मथुरा आए। अब मथुरा आए तो भगवान जो है महाराज किसी से कोई चर्चा नहीं करते, अकेले बैठे रहते। जब से पढ़ करके लाला आए हैं महाराज, सुंदर सुबह भोजन की थाली जाकर के जो है कक्ष में रख देते हैं, और वही थाली शाम तक अगर जाकर के देखते हैं तो ऐसे ही पड़ी रहती है महाराज। शाम को थाली रखते हैं भोजन की तो वो सुबह तक ऐसी ही पड़ी रहती है, न किसी से कुछ चर्चा करते हैं न बोलते हैं महाराज। देवकी वसुदेव भी सोचने लगे कि अब 11 साल तक तो महाराज जो वृंदावन में रहे, उसके बाद आते ही हमने लाला को जो है विद्यार्जन के लिए भेज दिया, वापस ये आए हैं। अब पता नहीं इनकी क्या स्थिति है, क्या दिनचर्या है, हमें तो पता ही नहीं, न हम पूछते हैं तो कोई कुछ कहता ही नहीं है महाराज। क्या करें? एक काम करो, उद्धव जी महाराज को भेजो। बोले ये हमें कुछ नहीं बता रहे तो कोई बात नहीं, ये अपने सखा जो है उनको तो अवश्य बताएंगे महाराज। उद्धव जी महाराज गए, पूछा लाला भैया तुम जब से विद्यार्जन करके आए हो, पढ़ करके आए हो, न किसी से बात करते हो न किसी से चर्चा करते हो, क्या बात है? क्या कारण है लाला? बोले उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही। चाह कर भी मैं अपने ब्रज को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। अरे यहाँ पर सुंदर जब भोजन आता है तो राजसी भोजन तो आता है लेकिन वो भाव नहीं होता है महाराज। सुबह भोजन आया, आपको पाना हो तो पाओ, नहीं तो कोई बात नहीं महाराज। लेकिन जब मैं ब्रज में था, वृंदावन में था, अगर मैं भोजन नहीं करता तो मैया यशोदा महाराज माखन रोटी लेकर के मेरे पीछे पीछे दौड़ती महाराज। लाला ले भैया भोग कर ले, भोग कर ले महाराज, भोग कर ले। लेकिन जब माखन रोटी में जो स्वाद है भैया, 56 भोग में नाए हैं, मोह से ब्रज विसरत नाए। मैं अपने ब्रजवासियों को भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ महाराज। वो तो एक काम करो तुम मेरा, क्या? अरे तुम मेरा संदेश लेकर के जाओ कि महाराज तुम्हें कन्हैया जो है बड़ा याद करता है। उद्धव जी महाराज ने सोचा लाला ठीक है, तुम्हारा अगर ये संदेश है तो मैं अवश्य देकर आऊंगा, लेकिन तुम ऐसे उदास मत रहो। बोले क्या संदेशा देना? बोले इतना ही कहना कि मैं चाह कर भी अपने ब्रजवासियों को भुला नहीं पा रहा हूँ महाराज। जैसे उद्धव जी महाराज रथ पर बैठे, भगवान को कहा देखो मैं एक दिन में आ जाऊंगा, आप चिंता मत करना। भगवान कह रहे तुम एक दिन में आओगे कि 6 महीने में आओगे, वो तो बाद का विषय है, पहले जाओ तो सही। उद्धव जी रथ में बैठते, भगवान ने कहा देखो वो ब्रजवासी हर किसी से बात नहीं करते, एक काम करो मेरा पीताम्बर लेकर के जाओ, इस पीताम्बर को देख करके हो सकता है तुमसे मेरे सखा मंडली चर्चा करे, बात करे महाराज। पीताम्बर ओढ़ करके महाराज जैसे उद्धव जी महाराज ब्रज प्रदेश की ओर प्रवेश किया, वृंदावन निकट आयो महाराज। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, आज भगवान के सखा मंडली सोचने लगे हो महाराज मथुरा से कई वर्षों के बाद आज रथ आया है, हो महाराज हो ना हो या में हमारो लाला ही होगा महाराज। और 2-4 ने पीताम्बर देखा तो भैया हो ना हो ये जो लाला ही है। दौड़े दौड़े जैसे ही सब रथ के पास आए, आकर के देखा तो महाराज लाला तो है ही नहीं। उद्धव जी महाराज कहने लगे आप कन्हैया के सखा हो? बोले हाँ। अरे कन्हैया ने तुम्हारे लिए महाराज एक जो संदेशा भेजा है। सारे ब्रजवासी कहते वाह भैया, याद भी आई तो तू नहीं आया और ऊपर से संदेशा भेजा, खुद नहीं आया, वो तुम्हें बड़ा याद करते हैं। अच्छा एक काम करो, ये बताओ कि मैया नंदरानी को महल कहाँ है? भगवान के सखा मंडली कहने लगे उद्धव जी को, उद्धव जी आप ये जो जल की धारा बहती हुई आ रही है ना, इस जल की धारा के सहारे सहारे चले जाओ, जहाँ पर ये समाप्त हो जाए वही नंदरानी का आंगन है महाराज। और याद रखना ये कोई जल की धारा नहीं है, जब से हमारे प्राण प्यारे हमको छोड़ करके गए हैं तब से सारी गोपियां नित्य निरंतर आकर के नंदरानी के महल में उनके विरह पैजमा में अश्रुपात करती है महाराज। वो नेत्रों की धारा जो आंसुओं के पनारे हैं वही ये जल की धारा बनी हुई है महाराज।
धारा नहीं है। उद्धव की एक ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई ना, कोई इतना प्रेम करता है महाराज। उद्धव जी महाराज उसके सहारे सहारे नंदरानी के महल में गए, जाकर के नंदरानी को प्रणाम किया और नंद बाबा से चर्चा कर रहे थे महाराज। तो नंदरानी दौड़ी दौड़ी आई, बोले थोड़ा धीरे बोलो, धीरे महाराज। अरे मैंने कितनों मेरो लाला उधम करे, कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी गाँव मांगे, बड़े श्रम करके महाराज मैंने यहाँ को बड़ी महाराज पालने में सुलायो, तो मैंने धीरे बोलो महाराज। उद्धव जी कहते मैया कहाँ सुलाया लाला को? बोले नेक चलो मैं दिखाऊं पालने में। अब पालने में जाकर के क्या देखती है, पालने में कोई है ही नहीं, धड़ाम से वहां पर मैया यशोदा गिर जाती है। अरे वहां को गए तो इतने साल है गए, लेकिन वहां को स्मरण मेरे शरीर से जाए ना भैया। नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई, दिखाई देता नहीं महाराज। उद्धव जी महाराज सोचने लगे भैया इतना प्रेम महाराज कन्हैया तुमसे, मैया यशोदा करती है, ब्रज के सखा करते हैं, परंतु लाला तुम नहीं आए। उद्धव जी कहने लगे मैया यशोदा तेरे चरणों की रज को भी मैं अपने सिर पर धारण कर लूं तो भी मैया मेरा हमारा कुछ होने वाला नहीं महाराज। इतने तो निष्कपट भाव से लाला की प्रिय हो महाराज। यशोदा को प्रणाम किया। अब उद्धव जी महाराज कहने लगे मैं वहां जाकर के दर्शन करूं तो गोपियां महाराज नित्य निरंतर किशोरी जी और सब कन्हैया को याद करती है महाराज। सारी गोपियां बीच में किशोरी जी विराजमान है, आपस में चर्चा करती है। कहती आज तो लाला मैया ऐसी कृपा करी, मेरे स्वप्न में आए, मैं जब पनगढ़ पर जल भरवे के ताई गई, वहीं पीछे से आकर के महाराज मेरी मटकी फोड़ करके पता नहीं लाला कहाँ चले गए। आपस में चर्चा कर रही थी। किशोरी जी कहते तुम बड़े भाग्यशाली हो, कम से कम लाला का दर्शन तुम्हें स्वप्न में तो होता है। अरे मेरे प्राण प्यारे जब से यहाँ से गए तब से मुझे तो बेरिन निद्रा भी नहीं आती है महाराज, मेरे तो निद्रा भी नहीं आती, ऐसी बेरिन मेरी निद्रा भई है। इतने में महाराज जो है एक काला काला भंवरा गुंजायमान करता हुआ जो है महाराज गोपियों के पास में आता है और गोपियां उस भंवरे से चर्चा करती, बात करती है महाराज। भागवत के अंदर भ्रमर गीत कहा गया है। मधुपति तव बंधु शांतिं च पत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्न। हे मधु तुझ में और हमारे प्राण प्यारे में कोई अंतर नहीं है।